हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 45वें मुकाबले के बारे में, जो कि मुकाबला चेन्नई वर्सेस सनराइज हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। ये चेन्नई का होम ग्राउंड है। अगर इस पिच के अनऑवरेज स्कोर की बात की जाए 160 से लेकर 180 के बीच बनता है, जो कि ठीक ठाक एवरेज बनता है। यहाँ बैटिंग और बॉलिंग की बात की जाए, यहाँ दोनों को ज़्यादा 50-50% सपोर्ट मिलता है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों को। यहाँ अभी तक जो मुकाबला खेला गया इसमें 16 विकेटें गिरी हैं, जिसमें से 7 विकेटें स्पिनर को मिली हैं, 9 विकेटें पेसर को मिली हैं। तो इसीलिए दोनों बॉलरों को विकेट मिल रही है, जिससे आप दोनों को रख सकते हैं, बॉलिंग और पेसिंग दोनों को रख सकते हैं। स्पिन फेस दोनों चलते हैं इस पिच पे। तो हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। जब दोनों टीमें आमने सामने होती है, कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम दिखेगा अर्शदीप शर्मा का, जो कि पिछला मुकाबला हेड टू हेड में इन्होंने 34 रन की पारी खेली थी। और हेड टू हेड में देखा जाए 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 34 रन, 39 रन, 75 रन, बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे हैं। हेड टू हेड में सबसे अच्छा प्रदर्शन इन्हीं का रहा है। राहुल त्रिपाठी की बात की जाए, इन्होंने हेड टू हेड मुकाबले नहीं खेले, पिछले सीजन में खेले, इस सीजन में खेले नहीं हैं। पिछले सीजन में 3 मुकाबले खेले थे, 3 मुकाबलों में एक अच्छी पारी थी, 2 पारियों में इनको स्टार्ट मिला था, लेकिन वो फ्लॉप हुए थे। एडम मकरम की बात की जाए, एडम मकरम अभी तक इनके हेड टू हेड में सबसे ज़्यादा फ्लॉप प्लेयर अगर माने जा रहे हैं तो एडम मकरम है, जो कि 2 मैचों में हेड टू हेड खेले हैं, दोनों मैचों में फ्लॉप थे। लेकिन पिछला जो हेड टू हेड मुकाबला हैदराबाद और चेन्नई के बीच हुआ था, उसमें 50 रन का स्कोर किए थे। अगर ये खेलते आप इनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनके सामने इनका अभी तक जितना सबसे अच्छा रिकॉर्ड है तो ये चेन्नई के खिलाफ ही है। हेनरिच क्लासन की बात की जाए, हेनरिच क्लासन यहाँ पे एक ही मुकाबला खेले हैं, जो कि हेड टू हेड में देखा जाए यहाँ पे ठीक ठाक स्टार्ट मिला था, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। लेकिन पिछले मुकाबले में इन्होंने 23 रन की पारी खेली थी। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि हेनरिच क्लासन को आप रखना, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत देना। मयंक अग्रवाल की बात की जाए, मयंक अग्रवाल पिछले जितने मुकाबले हुए सब में फ्लॉप हैं, और हेड टू हेड में भी फ्लॉप है, इनको रखना कोई मतलब नहीं है। मार्को जेनसन, जो कि अभी तक ये बाहर चल रहे हैं, जो कि अभी अवेलेबल है नहीं, इसीलिए इनके बारे में बात नहीं करेंगे। एक ही मुकाबला खेले थे, उसमें इनको भी कोई अच्छी पारी कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद के बॉलिंग के बारे में। हैदराबाद के बॉलर जब चेन्नई के सामने बॉलिंग करते हैं, कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम दिखेगा आपका भुवनेश्वर कुमार, जो कि हर मैचों में 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन ये चेन्नई के सामने इनको 3 मुकाबले में एक ही विकेट मिला है, ये फ्लॉप चल रहे हैं, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। मार्को जेनसन की बात की जाए, मार्को जेनसन अवेलेबल नहीं है। टी नटराजन की बात की जाए, टी नटराजन अभी तक हेड टू हेड में 2 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबले में 4 विकेट लिए, सबसे अच्छे पिक होंगे। पिछले मुकाबले भी इन्होंने 4 विकेट निकाले थे, जो कि मैंने आपसे कहा था इनको ज़रूर ट्राई करना। और जो हेड टू हेड मुकाबले हुए थे 2024 में, एक हफ्ता पहले, जिसमें उन्होंने टी नटराजन ने फिर 2 विकेट निकाले थे चेन्नई के खिलाफ। एडम मकरम की बात की जाए, एडम मकरम ने यहाँ पे इनके सामने बॉलिंग भी 3 मैचों में की, 3 मैचों में 1 ओवर में 1 विकेट मिला था इनको, जो कि अभी तक सबसे ज़्यादा फ्लॉप प्लेयर चल रहे हैं। उमरान मलिक अभी तो इनकी खेलने की कोई जगह बन नहीं रही है। अगर देखा है, इन्होंने 3 मुकाबले खेले हैं, तीनों मुकाबलों में एक भी विकेट इनको नहीं मिला, सबसे ज़्यादा विकेटलेस चल रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए पेस से कुछ नहीं होता, अगर आपके पास लेंथ है तभी आप परफॉर्म कर पाएंगे, वरना पेस हर कोई खेल लेता है। सुंदर की बात की जाए, सुंदर पिछला इससे पहले मुकाबला खेले थे, जिसमें उन्होंने 10 रन की पारी और विकेट लेते, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए थे, इसीलिए मुझे नहीं लगता है मुकाबला उनके सामने खेलेंगे। हेड टू हेड में देखा है, इन्होंने 2 मुकाबलों में 2 विकेट लिए हैं, एक मुकाबले फ्लॉप थे। बैटिंग के बारे में, जब दोनों टीमें आमने सामने होती है, कौन सा प्लेयर परफॉर्म करता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम आपको दिखा है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि अब इस साल अपने टीम के कैप्टन भी हैं। 3 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली। एक पारी के तो शतक के करीब रहकर 1 रन से चूक गए थे, लेकिन 2 पारियों में स्टार्ट मिला था, कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन इनको रखना अपने टीम में सबसे बेस्ट पिक होंगे। डेवन कॉनवे 2 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, दोनों मुकाबले में 85-77 बहुत ही बेस्ट बैटिंग था, लेकिन रूल आउट हो चुके हैं, इनके अभी अवेलेबल हैं नहीं, इसीलिए इनके लिए बारे में बात नहीं करेंगे। रचिन रविंद्रा की बात की रहा है, रचिन रविंद्रा 3 मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, तीनों मुकाबलों में इन्होंने 2 पारी में स्टार्ट मिला, लेकिन एक पारी में फ्लॉप थे। अगर एक खेलते आप इनको ट्राई कर सकते हैं। डेरी मिचेल की बात की जाए, डेरी मिचेल जो कि 3 मुकाबले खेले हैं, इनको स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन कोई बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे। 130 रन के स्ट्राइक रेट से स्कोर बना रहे, इसीलिए हमको लगता है इनको टीम में ड्रॉप कर देना चाहिए। शिवम दुबे ने यहाँ पे एक ही मुकाबला हेड टू हेड में खेला है, जिसमें फ्लॉप थे, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्होंने 64 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, इसीलिए आप इनको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये सबसे बेहतरीन बैट्समैन बन चुके हैं अपने टीम के। रविंद्र जडेजा की बात की है, रविंद्र जडेजा 23 रन का स्कोर किए थे, जो कि इनको बैटिंग कम मिलती है, लेकिन इससे पहले मुकाबले में इनको प्रमोट किया गया था, जो कि 52 रन की पारी खेली थी। अगर उनको देखा जाए प्रमोट करेंगे तो इनको जरूर आप पिक कर सकते हैं।
अजिंक्य रहाणे की बात की जाए, अजिंक्य रहाणे अभी तक एक ही मुकाबले हेड टू हेड में खेले हैं, 10 रन की पारी खेले थे जो कि फ्लॉप थे। लेकिन यहाँ देखा अजिंक्य रहाणे पिछले मुकाबले में 34 रन की पारी खेली थी जो कि मैं अपने टीम में रखे हुए थे। यहाँ पे बात की जाए एम एस धोनी के बारे में, एम एस धोनी को आप ड्रॉप कर देना, आपको इनको टीम में नहीं रखना। अगर एम एस धोनी को रखना है तो आपको ऊपर से 2 बैट्समैन को ऐसा लगेगा कि आप फ्लॉप होंगे तभी एम एस धोनी की बैटिंग आ सकती है। अब हम बात करेंगे सीएसके के बॉलिंग के बारे में। सीएसके के बॉलर जब एसआरएच के सामने बॉलिंग करते हैं, कौन सा प्लेयर विकेट लेता है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम आपको दिखेगा मुकेश चौधरी, जो कि मुकेश चौधरी 2 मुकाबले खेले हैं, 5 विकेट लिए हैं। लेकिन एक ही ओवर मैच में इनको खिलाया गया जिसमें इनके 27 रन पड़े हुए थे, वो चेन्नई के ही सामने। मुझे नहीं लगता हैदराबाद के सामने मुझे नहीं लगता इनको मैच में खिलाया जाएगा। मैच तिक्षाना की बात किया, मैच तिक्षाना 3 मैचों में एक ही विकेट लिए हैं, 2 मैचों में विकेट लेस थे। तो मुझे नहीं लगता सीएसके की टीम इनको ट्राई करेगी, क्योंकि इनके पास ऑफ ब्रेक पहले से ही मोइन अली अवेलेबल हैं, इसीलिए उनको ज़रूर टीम ट्राई करेगी। तुषार देशपांडे की बात की जाए, तुषार देशपांडे जो कि एक ही मैच खेले हैं, 2 में 0 विकेट थे। महेश पथिराना आप इनको जरूर ट्राई करना, 1 से 2 विकेट आराम से निकाल देते हैं, कोई भी पिच हो, कोई भी बैट्समैन हो, ये ज़रूर निकाल देते हैं। रविंद्र जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा ने 3 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले 2 मैचों में विकेट ले थे, लेकिन एक मुकाबले में 3 विकेट लिए थे। इसीलिए आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देते हैं, इनको टीम प्रमोट भी कर रहे हैं, इसीलिए हम जरूर इनको ट्राई करेंगे। यहाँ हमारे पास देखा जाए दीपक चहर है। दीपक चहर यहाँ पे 2 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में एक ही मुकाबले में विकेट लिए हैं, 2 मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं, और ये जो दोनों प्लेयर न्यू हैं। अब मुस्तफ़िकुर रहमान की बात की जाए, मुस्तफ़िकुर रहमान जो कि न्यू ऐड हुए हैं, यहाँ पे 2 मुकाबले खेले, 4 विकेट लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। अगर बॉल फर्स्ट आती है आप इनको जरूर ट्राई करना, बॉल सेकंड में आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जीएल टीम के बारे में। जीएल टीम में हमें किस प्लेयर को रखना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि हमने दोनों टीमों के स्टेट्स के बारे में देख लिया, कौन सा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्लेयर फ्लॉप हो रहा है, उस हिसाब से अपने टीम में उस प्लेयर को जरूर रखेंगे। और कोई प्लेयर का अच्छा रिसेंट फॉर्म है नहीं तो हम उनको ड्रॉप कर देंगे। आप ऐसा मत सोचो कि आप इस मैच में नहीं किया तो उस मैच में करेगा, ऐसा नहीं होता है। जो प्लेयर फॉर्म में होते हैं वही अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो फ्लॉप होते हैं वो फ्लॉप ही जाते हैं। अब विकेट सेक्शन में हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन एक ही है, हेनरिच क्लासन, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिक किए जाएंगे। हेनरिच क्लासन को हम रखेंगे अपने टीम में। हम एम एस धोनी को नहीं रखेंगे अगर बैट फर्स्ट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है सामने ओपनर फ्लॉप होंगे तभी एम एस धोनी को रखेंगे, वरना ड्रॉप कर देंगे। बैटिंग सेक्शन में देखा जाए हमारे पास ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, ट्रेविस हेड, अर्शदीप शर्मा, अजिंक्य रहाणे, डेरी मिचेल, सचिन रविंद्र। हमारे पास 8 ऑप्शन है, जिसमें हम ऋतुराज गायकवाड़ को रखेंगे, शिवम दुबे, ट्रेविस हेड, अर्शदीप शर्मा। ये हमारे 4 प्योर बैट्समैन रहेंगे, जो कि हर मैचों में इन्होंने परफॉर्म किया है। लेकिन इसमें एक प्लेयर जो कि कैप्टनसी सबसे ज़्यादा बनाया गया उसको हम नहीं बनाएंगे, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा आप कैप्टनसी किसको बनाएं। ऑलराउंडर में देखा जाए तो हमारे पास ऑलराउंडर में बहुत से ऑप्शन हैं, रविंद्र जडेजा, एडम मकरम, नितेश रेड्डी, मोइन अली, शहबाज अहमद, मार्को जेंसन। जो कि अगर देखा जाए मोइन अली हेड टू हेड में 2 विकेट लिए थे, इनको बैटिंग नहीं आई थी, लेकिन ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप इनको जरूर ट्राई करना। तो हमारे पास रविंद्र जडेजा रहेंगे, मोइन अली रहेंगे, शहबाज अहमद, ये हमारे 3 ऑलराउंडर में रहेंगे। अब बॉलिंग में देखा जाए हमारे पास महेश पथिराना है, पैट कमिंस, टी नटराजन, मुस्तफ़िकुर रहमान, जयदेव उनादकट, मयंक मार्कंडे, जिसमें से हम महेश पथिराना को रखेंगे, टी नटराजन, यहाँ पे हमारे पास मुस्तफ़िकुर रहमान। ये हमारी जीएल की टीम होगी, जिसमें हमने बॉलर और बैट्समैन सबको ट्राई किया हुआ है। अगर देखा जाए हम यहाँ पे एक चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम मुस्तफ़िकुर रहमान, अगर बॉल सिकरना आता मुस्तफ़िकुर रहमान को यहाँ पे हम ड्रॉप करके मैं किसी हैदराबाद के बॉलर को जरूर ट्राई करूंगा, पैट कमिंस को ट्राई कर सकता हूं। टॉस के हिसाब से मैं यहाँ पे चेंजिंग करूंगा। आपको ये मेरी फाइनल टीम है नहीं, जो फाइनल टीम होगी मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। अब कैप्टनसी के बारे में देख लेते हैं। आपको कैप्टनसी दिखेंगे यहाँ पे रविंद्र जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड 37% लोगों ने, वाइस कैप्टन शिवम दुबे। अगर मेरी कैप्टनसी की बात की जाए और आज की प्रेडिक्शन की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर स्कोर करेगा, अर्शदीप शर्मा, शिवम दुबे और हमारे मोइन अली भाई साहब, ये रहेंगे। हमारे कैप्टनसी की बात की जाए, हमारे अर्शदीप शर्मा कैप्टन, वाइस कैप्टन मोइन अली रहेंगे, जो कि सबसे डिफरेंशियल पिक हैं, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैप्टनसी दिया गया है। सबने बनाया ट्रेविस हेड, ऋतुराज गायकवाड़ को, लेकिन हमने सबसे डिफरेंशियल रखा हुआ है। यहाँ पे हमने कैप्टनसी अर्शदीप शर्मा को रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है इस मुकाबले में सबसे अच्छा प्रदर्शन अगर करेंगे तो अर्शदीप शर्मा, मोइन अली, शिवम दुबे, ये 3 प्लेयर पक्का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन और डीटी रहेंगे, जो कि कैप्टनसी इसी तीनों में से किसी प्लेयर बनेंगे। आप कमेंट में जरूर बनाएं आप किसको कैप्टन बना रहे हैं। अगर कुछ चेंज होता है मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, जिससे ये हमारी
फाइनल टीम है नहीं। फाइनल टीम जो होगी मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊँगा। धन्यवाद।